आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वर्त और ये प्रश्नावली आपकी 12। अब क्या होता है वर्त? एक तल में स्थित अनंत बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे होता है। तो नियत बिंदु तो क्या हो गया? केंद्र, और अचर दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। क्या हो गई वर्त की परिभाषा? किसी तल में स्थित अनंत बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे होता है, क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। परिभाषा लिखते हैं वर्त। किसी तल में स्थित अनंत बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है, वर्त कहलाता है। अनंत बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पे होता है, क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। एक वर्त है किसी तल को कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करता है। एक तो ये बन गया कौन सा? बहिर्भाग। एक बन गया अभ्यंतर, मध्य वाला भाग, और एक के ऊपर ये वर्त खुद स्थित है। कितने तल हो गए? यानी एक तल को कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 3 भागों में। एक तो हो गया बहिर्भाग, तो ये हो गया वर्त के बाहर वाला, ये हो गया अभ्यंतर अंदर वाला, और एक भाग के ऊपर ये वर्त खुद हो गया। बताओ कितने भाग बन गए? 3। अब आपके पास जीवा। क्या होती है जीवा? वर्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। वर्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो AB क्या है? जीवा। और छेदक रेखा का पता है कि वर्त की परिधि के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। तो ये तो क्या है? छेदक रेखा, और ये क्या है? जीवा। अब देखते हैं प्रश्नावली 12.1। प्रथम क्वेश्चन, खाली स्थान भरिए। वर्त का केंद्र वर्त के खाली स्थान में स्थित होता है। वर्त का केंद्र होता है ये वर्त। इस वर्त का केंद्र कौन से भाग में स्थित होता है? अभ्यंतर में या बहिर्भाग में? वर्त का केंद्र वो है, कौन से भाग में स्थित है? अभ्यंतर में। इसी प्रकार दूसरा भाग दे रखा है, एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी
त्रिज्या से अधिक हो वर्त के खालिस्तान में स्थित होता है। एक बिंदु है जिसकी दूरी है वर्त की त्रिज्या से अधिक है। अब वर्त की ये त्रिज्या हो गई, अब त्रिज्या से अधिक है तो बताओ जो बिंदु होगा वर्त के बाहर होगा कि अंदर होगा? अगर इस बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक है तो वर्त के बाहर होगा, तो क्या लिखेंगे? बहिर्भाग। इसी प्रकार है तीसरा भाग, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की क्या होती है? व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा है, ये हमारे पास वर्त है। सबसे बड़ी जीवा क्या होगी वर्त का? व्यास। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त का व्यास। तो क्या लिख देंगे? व्यास। एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हैं कि नहीं? और ये भी किसका सिरा है? व्यास का। तो बताओ क्या बन गए? अर्धवर्त। क्या बन गए? तो एक चाप अर्धवर्त होता है जब उसके सिरे क्या हों? एक व्यास के किसके? व्यास के सिरे हों। तो क्या हो जाएगा ये? अर्धवर्त। एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करते हैं? एक वर्त जिस तल में स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 में। कितने भागों में? 3 में। अब है दूसरा क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए। केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड वर्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को ये वर्त का केंद्र है। केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इस केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या होती है क्या? त्रिज्या ही तो होती है। तो दिया गया कथन क्या है? सत्य है। ऐसे इसका दूसरा पार्ट, एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होते हैं क्या? समान लंबाई के चाप, ये वर्त है इसमें समान लंबाई का एक तो ये चाप है, एक तो चाप कौन सा है? AB है। एक चाप कौन सा है? CD है। ये दोनों समान लंबाई के हैं तो चाप क्या जीवा होती है क्या? नहीं। इस चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? जीवा। तो दिया गया कथन क्या है? असत्य है। इसी प्रकार है तीसरा पार्ट, यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। एक वर्त को कितने भागों में? 3 बराबर भागों में। एक वर्त को कितने भागों में विभाजित करें? 3 भागों में। 3 बराबर भाग बना रहे हैं। एक तो ये वाला भाग बना दिया, ये 3 भाग क्या है? तीनों। ये तीनों भाग क्या है बताऊं? बराबर। तो क्या है? ये दीर्घ चाप होगा क्या? कोई नहीं होगा। ये तो क्या होंगे? समान चाप होंगे। यानी अगर 3 बराबर भाग बना रहे हैं तो यानी तीनों ही चाप क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई भी दीर्घ चाप नहीं होगा ना। दिया गया कथन क्या है? ऐसा। इसी प्रकार दे रखा आगे वाला पार्ट, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वर्त का व्यास है। वर्त की एक जीवा है, वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है। अगर त्रिज्या से दुगनी यानी 2r हो गई, 2r क्या होता है? वर्त का व्यास। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। इसी प्रकार पांचों, एक वर्त एक समतलीय आकृति है। वर्त समतल में होता है या असमतल में? समतलीय है, समतल में तो बनता है वर्त। तो दिया गया कथन क्या हो गया? सत्य। इसी प्रकार आगे वाला पार्ट दे रखा है,
एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं व्यास कहलाता है। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पे होता है व्यास कहलाता है या वर्त कहलाता है? वर्ती तो कहलाता है। तो कथन क्या हो गया? ऐसा वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, ये जीवा है, अगर इसके ऊपर केंद्र स्थित है तो क्या ये त्रिज्या कहलाती है? नहीं। अगर कोई जीवा है, अगर उसके ऊपर अगर वर्तकार केंद्र स्थित है तो क्या कहलाएगी? त्रिज्या ना होके क्या कहलाएगी? वो व्यास। क्या कहलाएगी? व्यास। तो दिया गया कथन क्या है? ऐसे। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 1। एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक वर्त की बराबर जीवाएं, एक वर्त है, मान लेते हैं ये वाला वर्त है, इस वर्त की बराबर जीवाएं, तो वर्त का केंद्र तो क्या होगा? ओ। एक जीवा तो लिए हमने ए बी, एक जीवा लिए हमने कौन सी? एक जीवा कौन सी ले ली? सी डी। ये दोनों जीवाएं क्या हैं? एक वर्त की बराबर जीवाएं। दोनों जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं। वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र में बराबर कोण बनाती है। तो ए बी जीवा तो केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बना रही है बताओ? एओबी। और ये सी डी जीवा केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बना रही है? सीओडी। तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर जीवा बराबर है तो क्या है? केंद्र के ऊपर कोण भी बराबर बनाएगी। तो हमें केंद्र वाला कोण क्या बताना है? बराबर। क्या बताना है? बराबर। तो लिखेंगे दिया है, दिया है उसमें क्या लिखेंगे? एक वर्त जिसका केंद्र, एक वर्त जिसका केंद्र O है एवं जीवा AB बराबर जीवा CD है। जीवा AB बराबर जीवा CD है। सिद्ध क्या करना है? अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं तो ये केंद्र के ऊपर बराबर कोण बनाएंगे, यानी कोण AOB किसके बराबर बताना है? कोण AOB किसके बराबर बताना है? कोण COD। क्या लिखेंगे? ऊपर।
अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बता दें, क्या जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों त्रिभुजों को क्या बताएंगे? सर्वांगसम। तो एक तो हो जाएगा OA बराबर OC, एक ही वर्ग की त्रिज्या, OB बराबर OD, एक ही वर्ग की त्रिज्या, और AB बराबर CD। जीवा क्या दे रखी है? बराबर। दोनों जीवाएं क्या दे रखी हैं? बराबर। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में A का तो क्या हो जाएगा? OA बराबर OC, OA बराबर OC। एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। दूसरा दे रखा है OB बराबर OD, ये भी क्या है? एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। तीसरा कारण क्या है? AB बराबर CD, AB बराबर CD। कारण क्या लिखेंगे? दिया है भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD। क्या जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में? हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण AOB किसके बराबर होगा? कोण COD के बराबर। कोण का हमें बराबर सिद्ध करना था। आगे वाली पर में यदि एक वर्ग की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वे बराबर होती हैं। यदि एक वर्ग की जीवाएं केंद्र में बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक वर्ग की जीवाएं हैं, मान लेते हैं एक वर्ग है, इसका केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? O है। इस वर्ग का केंद्र क्या है? O। एक वर्ग की जीवाएं केंद्र में बराबर कोण बना रही है,
यानी जो जीवा है वो केंद्र पे क्या बना रही है, बराबर कोण। तो मान लेते हैं एक जीवा तो कौन सी है हमारे पास, ए बी, ये तो केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बना रही है, ए ओ बी। और दूसरी जीवा मान लेते हैं सी डी है, कौन सी है, सी डी, ये केंद्र के ऊपर कौन सा कोण बना रही है, सी ओ डी। एक वर्ग की जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बना रही हैं, केंद्र पे क्या बना रही हैं, बराबर कोण। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर हैं, तो वे बराबर होती हैं। कौन होती हैं बराबर, जीवाएं। तो कोण बराबर दे दिया और जीवाएं बराबर हमें पूछ ली। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे, दिया है एक वर्ग जिसका केंद्र, एक वर्ग जिसका केंद्र O है एवं कोण ए ओ बी किसके बराबर दे रखा है, सी ओ डी है, केंद्र वाला कोण बराबर दे रखा है। फिर क्या करना है, जीवाएं बराबर होंगी, यानी जीवा ए बी किसके बराबर होगी, जीवा सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, ऊपर इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा हमें, सर्वांग। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। दूसरा ओ बी बराबर ओ डी, एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। तीसरा कोण एओबी किसके बराबर दे रखा है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। कारण क्या लिखेंगे, दिया है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग समय त्रिभुज सी ओ डी। क्या जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में, हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये हमें सिद्ध करना है।
आगे वाली पर में देखते हैं। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वर्त के केंद्र से एक वर्त बनाएंगे। वर्त का केंद्र क्या है? ओ है। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, एक जीवा बनाई कौन सी? ए बी। कौन सी जीवा बनाई? वर्त के केंद्र से जीवा पर, इस ए बी जीवा पर डाला गया लंब, कौन सा लंब डाल दिया बताओ? ओ एम। कौन सा लंब डाल दिया? ओ एम। तो डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित कर देगा। तो लंब तो डाला हुआ दे रखा है और जीवा के समान दो भाग का बनेंगे। अगर हम ए एम किसके बराबर बता दें? बी एन के, तो दिया उसमें क्या लिखेंगे? एक वर्त जिसका केंद्र ओ है एवं ओ एम लंब ए बी। ये ओ एम लंब दे रखा है किसके ऊपर? ए बी पर। सिद्ध क्या करना है? ये डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित। यानी ए एम किसके बराबर बताना है? ए एम किसके बराबर बताना है? बी एम के। ए एम अगर बी एम के बताएंगे तो हमें ओ को ए से मिलाना पड़ेगा और ओ को किससे मिलाना पड़ेगा? फिर दोनों त्रिभुजों क्या बताना पड़ेगा? सर्वांग सम। तो रचना करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे रचना, ओ को ए व बी से मिलाए, ओ को ए व बी से मिलाए। अब लिखेंगे उप त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में बताओ तीन कारण सर्वांग सम बताने के लिए। ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक कारण तो हो गया। ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। दूसरे वाला कारण है ये ओ एम दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं? ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा। ये ओ एम किसके ऊपर लंब डाला गया है? ए बी पर। लंब कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी कोण ए एम ओ, कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ। कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज ए ओ
त्रिभुज BOM। क्या जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में? हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए AM बराबर BM। आगे वाली फॉर्मूला किसी वर्ग की एक जीवा, किसी वर्ग की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। किसी वर्ग की एक जीवा, मान लेते हैं वर्ग है हमारे पास जिसका केंद्र क्या है, O है। किसी वर्ग की एक जीवा के मध्य बिंदु को, जीवा कौन सी ले ली, AB। कौन सी ली, जीवा के मध्य बिंदु को। इस जीवा AB का मध्य बिंदु क्या लिया, M लिया। M बताओ AB का क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, OM। कौन सी हो गई, OM। केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, तो बताओ हमें OM लंब किसके ऊपर बताना है, AB पर। और हमें MAB का मध्य बिंदु दे रखा है, AM किसके बराबर दे रखा है, BM के। तो वही रचना, O को किससे मिलाएंगे, A से, O को किससे मिलाएंगे, B से, और दोनों त्रिभुजों क्या बताएंगे, सर्वांग सम। तो लिखेंगे दिया है एक वर्ग जिसका केंद्र O है एवं जीवा AB का मध्य बिंदु M है, अर्थात AM किसके बराबर है, BM। सिद्ध करना, मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, OM।
लंब होगी किसके ऊपर? एसी पर। OM लंब AB, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। बताओ रचना क्या की? रचना क्या की? O को A व B से मिलाया, O को A व B से मिलाया। क्या लिखेंगे? ऊपर त्रिभुज AOM व BOM को क्या बताएंगे? सर्वांग। त्रिभुज AOM व त्रिभुज BOM में OA बराबर OB एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। OM दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा कारण, MAB का मध्य बिंदु है कि नहीं? यानी AM किसके बराबर दे रखा है? AM बराबर BM। कारण क्या लिखेंगे? दिया है। भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज AOM सर्वांग सम है त्रिभुज BOM। क्या जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में? हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए हमें तो ये 90 बताना है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं? इसलिए कोण AMO, कोण AMO बराबर कोण BMO। लेकिन हमें तो कोणों को बराबर नहीं बताना, 90 बताना है, तो इस वाले को देंगे समीकरण 1। एवं बताओ एक सरल रेखा के ऊपर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 का। दोनों का योग कितना बनेगा? 180। कोण AMO प्लस कोण BMO बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। देंगे समीकरण 2। कारण क्या लिखेंगे? रेखिक कोण युग्म। समीकरण 2 में 1 का प्रयोग करने पर, समीकरण 2 में 1 का प्रयोग करेंगे तो कोण AMO प्लस इस BMO, ये BMO किसके बराबर है? AMO के। तो क्या लिख देंगे इसकी जगह भी? AMO बराबर 180 डिग्री। 2 कोण AMO बराबर 180 डिग्री। तो कोण AMO बराबर 180 डिग्री, ये 2 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में। यानी कोण AMO बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर AMO
है तो BMO भी कितना होगा 90 डिग्री, इसलिए OM लंब AB, इसलिए OM लंब AB। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। आगे वाली करने, वर्ग की समान जीवाएं, वर्ग की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। वर्ग की समान जीवाएं, वर्ग की समान जीवाएं क्या दे रखी हैं, वर्ग की समान जीवाएं। एक वर्ग है हमारे पास, केंद्र क्या है इसका, O है, एक जीवा तो है AB, एक जीवा है CD, वर्ग की समान जीवाएं, जीवा क्या है, समान यानी बराबर, ये दोनों जीवा क्या हैं, बराबर है, यानी जीवा AB किसके बराबर दे रखी है हमें, CD के। वर्ग की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, सम यानी समान दूरी यानी दूरी पे, केंद्र से समान दूरी, दूरी हमेशा क्या होती है, लंब, दूरी हमेशा क्या होती है, लंब। तो हमने OM लंब डाल दिया किसके ऊपर, OM लंब किस पे डाल दिया, AB पे, और ON लंब किसके ऊपर डाल दिया, ON किसके ऊपर लंब डाल दिया, CD पर। तब बताओ जीवा AB की केंद्र से दूरी तो क्या हो गई, OM, और जीवा CD की केंद्र से दूरी क्या हो गई, ON। केंद्र वाली दूरी हमें क्या बतानी है, बराबर, यानी हमें OM किसके बराबर बताना है, ON। ये दोनों जीवा बराबर दे रखी हैं और OM किसके बराबर बताना है, ON के। तो पहले दिया है क्या लिखेंगे, एक वर्ग जिसका केंद्र, एक वर्ग जिसका केंद्र O है, वर्ग की समान जीवाएं एवं जीवा AB बराबर जीवा CD है, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, तो दूरी हमेशा क्या होती है, लंब। तो दूरी क्या है AB की, तो OM, CD क्या है, ON। हमें OM किसके बराबर बताना है, तो सिद्ध करना, OM किसके बराबर बताना है, ON। रचना क्या करेंगे, O को A से और
ए से हैं और ओ को मिला दें किससे, सी से। रचना क्या हो गई, ओ को ए व सी से मिलाया। क्या आप दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम बता सकते हैं? इस वाले त्रिभुज और इस वाले को सर्वांशम बता सकते हैं क्या? एक तो ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वर्त की त्रिज्या है और दूरी हमेशा लंब होती है, ये कोण 90 ये कोण 90। तीसरा कहां से लाएंगे, बताओ दोनों जीवा क्या है? जीवा ए बी किसके बराबर है, सी डी के। अगर जीवा ए बी 10 है तो सी डी भी कितनी हो गई, 10। अब ये ओ एम लंब डाला गया, बताओ कहां से, केंद्र से, और वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित। अगर ये पूरी 10 है तो ये कितनी बन गई, 5। ये भी कितनी बन गई, 5। ये पूरी जीवा भी हमने 10 मान ली क्योंकि दोनों जीवा बराबर हैं। ये 10 है तो ये भी कितनी हो गई, 10। तो यहाँ भी लंब डाला गया केंद्र से, तो ये भी कितना, 5, और ये भी कितना, 5। तो ये भी ए एम किसके बराबर बन गया, सी एन के। तो यहां से क्या लिखेंगे, उपवृत्त। जीवा ए बी किसके बराबर दे रखी है, बताओ, जीवा सी डी। ये जीवा ए बी किसके बराबर दे रखी है, जीवा सी डी के। एवं ओ एम लंब ए बी व ओ एन लंब क्या है, सी डी। बताओ लंब कहां से डाले जा रहे हैं, दोनों केंद्र से। कहां से डाले जा रहे हैं, केंद्र से। तो अभी हमने पर में पढ़ी थी कि वर्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम बराबर 1/2 ए बी एवं सी एन बराबर डी एन बराबर 1/2 सी डी। ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर और ए एन बी एम के बराबर है, सी एन डी एन के बराबर है। इसको देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से बताओ ये चारों भाग क्या बन जाएंगे, बराबर। समीकरण 1 व 2 से ए एम बराबर बी एम बराबर सी एन बराबर डी एन। ए एम बराबर बी एम बराबर सी एन बराबर डी एन, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों क्या बता देंगे, सर्वांश। अब त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज सी ओ एन में ओ ए बराबर ओ सी एक ही वर्त की त्रिज्या है। दूसरा ए एम किसके बराबर बता दिया, सी एन के। ए एम बराबर सी एन सिद्ध किया है।
ए एम देखो सी एन के बराबर सिद्ध कर लिया ना यहाँ से। तीसरा कोण ए एम ओ, कोण ए एम ओ किसके बराबर सी एन ओ के, कारण क्या लिखेंगे शीर्ष लंब। एक तो है कोण वाला और दो है भुजा वाले, क्या लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज ए ओ एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ एन। सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं बराबर। हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए OM बराबर OM किसके बराबर होगा ON। ये में क्या करना था सिद्ध करना। आगे वाले पद में किसी वर्ड की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हों, बराबर दूरी पर हों तो वे परस्पर बराबर होती हैं। किसी वर्ड की जीवाएं, तो वर्ड बनाते हैं जिसका केंद्र क्या है वर्ड बनाते हैं जिसका केंद्र क्या है केंद्र O है। किसी वर्ड की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे हों। कोई वर्ड है उसकी जीवा है तो दो जीवा ले लेते हैं। मान लेते हैं एक जीवा तो कौन सी है AB है और एक जीवा कौन सी है CD है। ये दोनों जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे हैं। केंद्र से क्या है तो केंद्र O है तो जीवा AB केंद्र से दूरी तो क्या हो गई, दूरी हमेशा लंब होती है, क्या हो गई OM
और जीवा CD के केंद्र से दूरी क्या हो गई, OM। दूरी हमेशा लंबित होती है ना, तो केंद्र से बराबर दूरी पे है। दूरी क्या दे रखी है, बराबर, यानी हमें OM का मान किसके बराबर दे दिया, OM का मान किसके बराबर दे दिया, OM के, यानी केंद्र से बराबर दूरी पे हैं। दोनों जीवाएं केंद्र से क्या हैं, बराबर दूरी पे हैं। दूरी केंद्र वाली बराबर दे दी तो वे परस्पर बराबर होती हैं क्या, यानी जीवा AB है वो जीवा CD के बराबर होगी क्या, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। केंद्र वाली दूरी बराबर दे दी और जीवा बराबर है पूछ ली, तो क्या लिखेंगे, दिया है। एक वर्ग जिसका केंद्र O है एवं जीवा AB व जीवा CD की केंद्र से दूरी बराबर है, अर्थात केंद्र से दूरी क्या हो गई जीवा AB की, तो OM और इसकी हो गई OM, यानी OM किसके बराबर दे रखा है, OM सिद्ध करना। अगर जीवा की केंद्र से दूरी बराबर है तो दोनों जीवाएं क्या होंगी, बराबर, यानी जीवा AB किसके बराबर बताना है, जीवा AB बराबर जीवा CD। क्या लिखेंगे, रचना। O को किससे मिला दें, O को किससे मिला दें, A से, और O को किससे मिला दें, C से। क्या लिखेंगे रचना, O को A व C से मिलाएं, क्या लिखेंगे, ऊपर। वो तो कट करते हैं एक वर्ग की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे हैं। एक वर्ग जिसका केंद्र O है एवं जीवा AB जीवा CD की केंद्र से दूरी बराबर है। एक वर्ग जिसका केंद्र O है एवं जीवा AB व जीवा CD की केंद्र से दूरी क्या है, बराबर है, अर्थात OM किसके बराबर है, OM के। सिद्ध क्या करना है, जीवा AB किसके बराबर, जीवा CD के। रचना क्या करेंगे, O को A व C से मिलाएं, क्या लिखेंगे, ऊपर। दोनों त्रिभुजों को सर्वांश हम बता सकते हैं ना, ए तो OM किसके बराबर दे रखे हैं, OM के। OA बराबर OC एक ही वर्ग की त्रिज्या है और ये दूरी हमेशा लंब होती है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOM व त्रिभुज CON में OA बराबर OC
एक ही वर्ग की त्रिज्याएं। दूसरा, OM किसके बराबर दे रखा है? ON के। OM बराबर ON, कारण क्या लिखेंगे? दिया है। तीसरा, कोण AMO बराबर कोण CNO, क्या है? शीर्ष लंब। कोण AMO बराबर कोण CNO, कारण क्या लिखेंगे? शीर्ष लंब। भुजान कोण भुजान सर्वांग समता से त्रिभुज AOM सर्वांग सम है त्रिभुज AOM सर्वांग सम है त्रिभुज COM। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजान व संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए AM किसके बराबर होगा? AM किसके बराबर होगा? CN। AM किसके बराबर होगा? CN। देंगे समीकरण 1। एवं OM लंब है किसके ऊपर? AB। व ON लंब किसके ऊपर है बताओ? CD पर। ये OM लंब है AB पर। लंब कहां से डाला जा रहा है? केंद्र से। ये लंब भी कहां से डाला जा रहा है? केंद्र से। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समय द्विभाजित करता है। समय द्विभाजित करता है। इसलिए AM तो किसके बराबर होगा? AM बराबर BM एवं CN बराबर DN। इसको देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 AM बराबर क्या दे रखा है? AM बराबर क्या दे रखा है? CN। अगर दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। इधर भी 2 से गुणा कर दें, इधर भी 2 से गुणा कर दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? 2AM किसके बराबर होगा? 2CN के। कितने AM है बताओ? 2। दोनों को अलग अलग कर दो। 1 AM प्लस 1 AM कितने हो गए बताओ? 1 AM जोड़ा तो कितने AM बन गए? 2। बराबर इनको भी अलग अलग कर दो। CN प्लस CN। इसको देंगे समीकरण 3। 3 में किसका प्रयोग करेंगे? 2। समीकरण 3 में 2 का
प्रयोग करने पर, समीकरण 3 में 2 का प्रयोग करने पर am है प्लस इस am की जगह यहां से क्या रखेंगे, bm रखेंगे, बराबर cn है और इस cn की जगह यहां से क्या रख देंगे, dn। बताओ am में bm जोड़ेंगे क्या बन गया, ab बराबर cn में dn जोड़ेंगे क्या बन गया, cd। ab क्या है बताओ, जीवा, तो जीवा ab बराबर जीवा cd। ये हमें क्या करना था,